राधे ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं। जीव भगवान की शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है और जीव भगवान, इन दोनों का भेदा भेद संबंध है। और तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका, ब्रह्म जीव का। वो क्या है? जीव भगवान का नित्य दास है, टेम्पररी नहीं, नित्य दास। किसी जीव की हिम्मत नहीं जो रिजाइन कर दे सर्विस से, और भगवान की भी हिम्मत नहीं किसी जीव को निकाल दे। वो नित्य स्वामी, वो नित्य दास, ये तटस्थ लक्षण है। तो ये दोनों अंदर हैं हम सबके, लेकिन जो मैं को जानता है वो यह भी जानता है मेरा, माने ये ब्रह्म, ये मेरा है। और जो दूसरा है मेरा, उसका नाम माया। माया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। 4:10 श्वेताश्वतरोपनिषद। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। 6:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। ये माया जैसा मैंने बताया 3 गुण वाली है, लोहित शुक्ल कृष्णाम। सफेद रंग की, लाल रंग की, काले रंग की। क्या मतलब? सात्विक, राजस, तामस। तो ये जो आजा है, जीव आजा है, भगवान अजा है, माया। अजा माने सदा से, यानी भगवान ने हमको बनाया नहीं, भगवान ने माया को बनाया नहीं, जीव ने भगवान को बनाया नहीं, जीव ने माया को बनाया नहीं। और माया तो जड़ है, वो क्या बनाएगी जीव और भगवान को? सब अनादि, अनंत, सनातन, नित्य। किसी ने किसी को नहीं बनाया,
और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता। अरे भगवान तो सर्वसमर्थ है, जड़ माया का नाश करना क्या है उनके लिए। सर्वसमर्थ है, लेकिन नित्य वस्तु सदा नित्य रहती है और उनकी शक्ति है, अपनी शक्ति को कोई नष्ट कर देगा भला। देखो आग होती है, आग का गुण क्या है, उसकी शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना, दो काम। तो आग इन दो से अलग नहीं हो सकती। आग का मतलब यही है कि जलाने और प्रकाश करने वाले का जो काम करे। इसीलिए भगवान को वेद कहता है माइनम। भगवान भी माई है, हम भी माई हैं, लेकिन अंतर है, हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। हम सदा से मायाधीन हैं, लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। और भगवान सदा से मायाधीश हैं, सदा रहेंगे। तो क्यों जी, हम भी चेतन, भगवान भी चेतन, और माया भी शक्ति, हम भी शक्ति, तो फिर हम तटस्थ कैसे कहे जाते हैं? माया को तटस्थ क्यों नहीं कहते आप? दोनों शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात एक माया शक्ति है, वो अपरा है, माने निकृष्ट है, क्योंकि जड़ है। और एक जीव शक्ति है भगवान की, उसका नाम परा। परा माने श्रेष्ठ, क्यों? चेतन है। वो भगवान की बिरादरी का है, चेतन है ना। हाँ, तो क्या क्रम बनेगा? नंबर 1 भगवान महाचेतन, नंबर 2 जीव चेतन, और नंबर 3 माया। और इसीलिए भगवान की शक्ति होने के कारण हमको अंश कहा जाता है। अंश, वो अंशी है, हम अंश हैं। अंश माने टुकड़ा। जैसे एक मिट्टी का ढेला ले लो, ये मिट्टी का अंश है। तो क्यों जी हम भगवान के अंश कैसे? भगवान तो उसे कहते हैं वेद के अनुसार पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो सदा परिपूर्ण रहता है, अखंड, उसका खंड नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 2:23 गीता। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च। गीता। उसके टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, टुकड़े नहीं हो सकते। भगवान का सही बटा नहीं हो सकता। ये जो भोले लोग कहते हैं चलो बद्री नारायण के भगवान बड़े हैं, ये हमारे बगल में एक मंदिर है वो तो ऐसे ही है, और एक अंदर बैठा है वो भी ऐसे ही है। अरे कोई भगवानों में अंतर होता है क्या? अलग अलग भगवान होते हैं क्या? क्या बद्री नारायण में दूसरे भगवान है, अंदर दूसरे भगवान है, पड़ोसी के मंदिर में दूसरे हैं? अरे एक ही भगवान तो होता है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यैमान लोकानि शत ईशनी भी। 3:2 श्वेताश्वतरोपनिषद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ईशावास्यमिदग्वं सर्वं सर्वं पुरुष एवेदम। तमाम वेद मंत्र बार बार डिम डिम घोष कर रहे हैं एक ब्रह्म है। ये हम भोले लोग, अज्ञानी लोग भेद भाव रखते हैं। एक पहाड़ पर मूर्ति मंदिर बनवा दिया, वो पहाड़ वाली देवी वो चमत्कारी देवी है, और पड़ोस के मंदिर में जो देवी जी है वो तो ऐसे ही है। भागे जा रहे, भले ही मर जाए। पहले तो बद्री नारायण जाने वाले 10% मर जाया करते थे। पैदल जाना पड़ता था, रोड नहीं था। और जो मर जाए तो उसके परिवार वाले कहे उसकी तो बन गई, यानी हो गया गोलोक। हमारे देश में अनंत कालिदास हैं। मरते समय कोई कहता है हलवा खिला दो, डॉक्टर ने कहा मिठाई उठाई बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल आखिरी समय है, हलवा मांग रहे हैं, दे दो नहीं तो प्राण इसी में अटका रहेगा, ये मरेगा नहीं। और अगर हलवा खा लेगा तो पूर्ण काम हो जाएगा, आत्माराम। अरे लोग जाते हैं तीर्थों में, एक आदमी जा गया तीर्थ में, तो उसके पड़ोसी ने कहा है एक डुबकी हमारी तरफ से भी लगा देना तो हम भी चले जाएंगे। देखो तो किसी का बेटा बीमार होता है तो पंडित जी हमारा बेटा बहुत सीरियस है, मृत्युंजय का जाप कर दो, तो तुम मरेगा नहीं। अरे 500 रुपया देंगे, करो। 500 रुपए में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। और जिसके मामा भगवान कृष्ण, जिसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले वेद व्यास,
वो अभिमन्यु मर गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। श्री कृष्ण भी बैठे हैं, अर्जुन भी बैठा है, वेद व्यास भी, सब शोक मना रहे हैं। अरे जिंदा कर दो ना। हम नहीं करते। आज वो तो 500 रुपए में कर रहा था सेठ। अरे अक्षर बोलने से वो जिंदा हो जाएगा। अरे वह छोटा सा एक मंत्र है वेद का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, इसका जप करो, मृत्यु से परे हो जाओगे। हमारे देश में बहुत गड़बड़ है, और इस सब गड़बड़ का कारण क्या है वो भूलिएगा नहीं। हम अनादिकाल से मायाधीन हैं, इसलिए सब अंदर भगवान बैठे हैं। इतनी कृपा, जिसको देख के हम घृणा करते हैं, ये सुअर है, छी छी। अरे घर में घुस रहा है सुअर, अरे उसमें भगवान बैठे हैं। अच्छा ये तो सच है। अरे तो तुम वेद को नहीं मानते? अरे रामायण तो पढ़ा होगा, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वो तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये माइक में भी, ये कुर्सी में भी व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया कि ऐ प्रहलाद के बच्चे, तेरा भगवान मैं राक्षस हूं, इस मकान में रहता है, तू कहता है सर्वत्र है। हाँ है पिताजी, है, क्या है, ये खंभे में भी है। हाँ है, उसने मारा खंभे में गदा, 10,000 हाथी का बल था, खंभा टूट गया पत्थर का। भगवान ने कहा अरे मैं सब जगह रहता हूं, देख देख ले आंख से, तेरा काल हूं मैं राक्षस पाक्षस नहीं मानता, गंदा फंदा नहीं मानता, मैं सर्वत्र रहता हूं। लेकिन अज्ञान के कारण हम नहीं मानते, बाहर घूम रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं। अब वो इतने दयालु हैं कि अरे कहीं जा मत, अगर मैं एक जगह रहूंगा तो जितने पंगुले हैं पैर रहित, वो कहेंगे हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। मैं तो जा नहीं सकता, बद्रीनारायण हड़ताल कर देंगे। और सारे सूरदास कहेंगे अगर आंख की जरूरत है दर्शन के लिए तो साहब मुझे फ्री में दर्शन कराया जाए, क्योंकि मेरे आंख नहीं है। भगवान ने कहा मैं शरीर चाहता ही नहीं हूं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, मन सबके पास है ना। हाँ, बिना मन के कोई नहीं। अगर जीवात्मा है तो फिर उसके पास मन तो रहेगा ही। तो ये माया शक्ति
भी अनाद्यनंत है और हमारे ऊपर हावी है, यह भी सनातन है। तो भगवान और माया ये दो है मैं के अतिरिक्त। अब इन दोनों में कोई मैं का मेरा होगा जिसे हमने नहीं जाना अब, और इन दोनों में कोई एक ऐसा है जिसका मैं हूं, वो भी नहीं जाना मैंने। अब चलो वेदों में फिर वो बताएंगे।